ये जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना बिल्कुल सच्ची है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, मैं उस जगह का आप लोगों को नाम नहीं बता सकता, वरना सबको लगेगा कि मैं उस जगह को बदनाम कर रहा हूँ। लेकिन बस ये समझ लीजिए कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना, वो जगह पूरा जंगलों से भरी हुई है। वहाँ बहुत ही घने घने जंगल है। अब सीधा कहानी के ऊपर आते हैं। मुझे ऑफिस से निकलते निकलते बहुत लेट हो गई थी। मेरे ऑफिस के स्टाफ लोगों ने मुझसे कहा कि आज रात ऑफिस में ही रुक जाओ। लेकिन सच तो ये है कि मुझे दूसरी जगह पे नींद नहीं आती। मुझे नींद अपने ही घर में आती है। मैंने उन लोगों से कहा कि नहीं, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। और वैसे भी मेरा एक दोस्त मेरे साथ ही था। हालांकि मेरे उस दोस्त का घर उसके घर से मेरा घर लगभग 40-45 मिनट की दूरी पे था। उस समय रात के लगभग 2 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त हम लोग कार से निकल गए। मैंने पहले उसे उसके घर छोड़ा। उसके बाद मैंने उसे कहा कि अब मैं निकलता हूँ, घर पहुँचते ही मैं तुझे कॉल करता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, ध्यान से जाना। वो ठंड का मौसम था। उस समय रोड पे बहुत ज़्यादा धुंध थी। धुंध इतनी थी कि मैं ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। मैं अपने कार को बहुत धीरे धीरे ले जा रहा था। जिस रोड पे मैं था, उस रोड के दोनों साइड बहुत ही घने घने जंगल थे। और तभी मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। कहते हैं ना, कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसकी शुरुआत बुरे से ही होती है। मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने बताया आप लोगों के कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वो पूरे जंगल से भरी हुई है। और जिस रोड पे अभी मैं था, उसके दोनों तरफ बहुत ही घने घने जंगल थे। और वहाँ पे अक्सर रात को जंगली जानवर इंसानों के ऊपर हमला करते रहते हैं। तो कार से बाहर निकलने का तो कोई चांस ही नहीं था। मैं कार में बैठे बैठे ही अपना फ़ोन निकाल के अपने दोस्त को कॉल करने जा रहा था कि मैं देखा कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। सच बताऊं तो अब मुझे डर लगने लगा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि आपके साथ अगर कुछ गलत होने वाला होगा तो आपको उसका एहसास पहले ही हो जाता है। वैसा ही एहसास मुझे हो रहा था। रात के 2 बजे अनजान सड़क पे मेरी गाड़ी बंद, फ़ोन में नेटवर्क नहीं, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं। मैं क्या करता? मैंने मन में फैसला किया कि 2 तो बज ही रहे रात के, कुछ टाइम बाद सुबह हो जाएगा, तब मैं कुछ करूँगा। तब तक मैं तो कार से बाहर नहीं निकलने वाला। मैंने अपने कार के सीट को पीछे किया और मैं अपने कार में ही लेट गया। सच बताऊं तो उस रात ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कार में भी बहुत ठंड लग रही थी। मेरे कार में एक ब्लैंकेट थी। मैंने उस ब्लैंकेट को ही ओढ़ लिया और मैंने अपने कार को अच्छे से लॉक कर लिया। पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे नींद आ गई। लेकिन आधे घंटे बाद ही मेरी नींद अपने आप खुल गई। अपने आप कहने का मतलब है कि कोई शोर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नींद अपने आप खुल गई। जब मेरी नींद खुली तो मेरी नज़र सामने रोड की तरफ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि धुंध के बीच में कोई खड़ा है, सड़क के बीचों बीच। कौन है ये देखने के लिए मैं अपने कार के में बैठे बैठे ही उसकी ओर देखने लगा। लेकिन धुंध बहुत होने के कारण मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कोई हिरन है, क्योंकि उसका सर बिल्कुल किसी हिरन की तरह लग रहा था। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि वो कोई हिरन नहीं है,
क्योंकि वो अपने 2 पैरों पे खड़ा था और कोई भी हिरन अपने 2 पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। वो धीरे धीरे मेरी कार की तरफ बढ़ रहा था। तब मैंने देखा कि उसके हाथ बहुत लंबे थे, इतने लंबे कि वो ज़मीन को छू रहे थे। रात के अंधेरे में वो कौन से कलर का था ये तो मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन शायद उसका रंग कोई ब्राइट कलर का था, चमकीला कलर। लेकिन हाँ, अंधेरे में भी मैं उसके आँख अच्छे से देख पा रहा था। उसके आँख बिल्कुल लाल थे, मानो जैसे उसमें खून भरा हो। शरीर इतना पतला था कि उसके शरीर के हड्डी मुझे नज़र आ रहे थे। पहले तो मैं सोचा कि मैं अपने कार का लाइट ऑन करता हूँ, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने कार का लाइट ऑन किया तो इसे मालूम पड़ जाएगा कि गाड़ी में मैं हूँ। मैं इतना डर गया कि कार के सीट और स्टीयरिंग के बीच में जगह होता है, मैं वहाँ बैठ गया अंदर दुबक के, और डर के मारे मैं काँप रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो मेरे कार के पास आ चुका था। मैं बिल्कुल कार के अंदर छिपा हुआ था। मुझे मालूम था कि इसे मालूम पड़ चुका है कि कार के अंदर मैं हूँ। मेरा मन ये कह रहा था कि ये अभी कार का कांच तोड़ेगा और मुझे खिड़की से बाहर निकाल लेगा। मैं बिल्कुल सांस रोक के अंदर ही बैठा हुआ था कि तभी जो मुझे डर था वही हुआ। कांच टूटने की आवाज़ आई। उसने मेरे गाड़ी के कांच को तोड़ दिया था। अब बस मैं मरने का ही वेट कर रहा था। उस रात मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तभी मुझे पुलिस के कार की आवाज़ आई। अब पुलिस के कार की आवाज़ सुनते ही वो जो कुछ भी था वो वहाँ से तेज़ी से भाग गया जंगलों की तरफ। मैंने जल्दी से अपने कार का गेट खोला और मैं कार से बाहर निकल गया। वो पुलिस की ही गाड़ी थी। वो रात को पेट्रोलिंग कर रही थी। वो मेरे पास आई, उसने मुझसे पूछा ये क्या हुआ। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस मैंने उन्हें ये कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी गाड़ी का कांच कैसे टूट गया। मैंने कहा पता नहीं, शायद किसी ने पत्थर चला दिया मेरी गाड़ी के ऊपर, शायद वो कोई चोर था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आप अपनी गाड़ी सुबह आके ले जाना। और उन लोगों ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। जब मैं घर आ गया उसके बाद भी मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि उसे वेंडिगो कहते हैं। लेकिन वेंडिगो इंडिया में भी है क्या, मुझे नहीं पता है या नहीं। लेकिन मैंने उस रात जिस चीज़ को देखा था वो बिल्कुल वेंडिगो से ही मिलता था। मैं 100% कंफर्म नहीं कर सकता कि वो कोई वेंडिगो ही था, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रहा, वो वेंडिगो की तरह ही लग रहा था। शायद, हमें नहीं पता, लेकिन वेंडिगो इंडिया में भी है। अगर आप लोगों में से भी किसी ने वेंडिगो को देखा है तो मुझे ज़रूर बताएं।